जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब से जो हमारी क्लासेस होंगी, टॉपिक क्या है कि हम एक सैम्पल जो है ना वो एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिस पे आपकी जो है ना वो थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगी और मीन आप इस काबिल बन सकते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं इसके बाद। तो हमने वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करना है, एक एक चीज़ को लेके चलना है। सबसे पहले तो आपको आज मैं ओवरव्यू दूंगा कि एप्लीकेशन कौन सी हम स्टार्ट करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें बनाएंगे, और फिर वन बाय वन डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे। मतलब इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पे बर्डन डाला जाएगा। डेली बेसिस पे हमारी तकरीबन जो क्लास है वो 30 मिनट की होगी। 30 मिनट के अंदर जितना भी वर्क होगा आपके सामने होगा, जो भी कोड होगा मैं वो फाइल आपके साथ लास्ट पे शेयर कर दिया करूँगा। आपने क्या करना है कि उसको बेशक आपने देखना तो देख लें, या फिर वीडियो भी आपके पास होगी नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आपने उसको देखते हो डेली बेसिस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर तो ये क्लासेस अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्क्रीन स्मॉल आ रही है, अभी चेक कर लें, अभी स्क्रीन आपको ठीक नज़र आ रही है? बाकी सबको स्क्रीन ठीक से शेयर हो रही है? चेक कर लें। हम चलें जी, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली मेन चीज़ कि हमें इसके लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो अभी तक आई थिंक आपने टेस्ट फेज अगर आपने दिया है, आपने इस पे पहले फाइल्स पे काम किया, तो आपको इस चीज़ का पता चल गया होगा कि आपको एक लोकल होस्ट के लिए आपको एक जैम्प चाहिए, ठीक है। और साथ आपको जो दूसरी चीज़ कोई भी मतलब कि कोड एडिटर चाहिए, वो आप व्हील स्टूडियो कर सकते हैं या फिर सब लाइम आप कर सकते हैं, जो आपको मतलब बेहतर लगता है। तो कोई भी मतलब आप कोड एडिटर आपने कोई भी कर लेना है, कोई भी जो भी आपको बेहतर लगता है आप वो कोड एडिटर इंस्टॉल कर सकते हैं। हम ये वाला प्रोजेक्ट किस किस टूल्स में बनेगा, इस प्रोजेक्ट में जो जो टूल्स यूज़ होंगे, HTML जो कि बेसिक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हमारा सारा डेवलप होगा, HTML जिसके ऊपर मतलब कि हमने सारा स्ट्रक्चर, CSS स्टाइल के लिए, बूटस्ट्रैप एंड PHP और SQL। जावास्क्रिप्ट बहुत कम यूज़ होगी। मतलब कि हमारा तकरीबन इन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए हमारा जो है ना वो एक प्रोजेक्ट बन सकता है। जावास्क्रिप्ट जहाँ पे यूज़ होती होगी तो वो भी हम साथ देख लेंगे, तो ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट का फिर एक टॉपिक अलग चला जाता है, उसकी बेसिक अगर हम उसमें चले जाएं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक्सपेंड हो जाती हैं चीज़ें। तो हमने चीज़ों को शॉर्ट रख के और मतलब कि ज़्यादा अपने रास्ते से भटकना नहीं है। हमारा मेन चीज़ है कि हमने प्रोजेक्ट एक एक सैम्पल प्रोजेक्ट डेवलप करना है। तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? आपके पास जैम्प, सबलाइम, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। और जैम्प के ऊपर क्योंकि आपने सारा अपना प्रोजेक्ट का वर्क ही जैम्प के ऊपर करना है और कोड एडिटर पे आपने सारा कोड करना है, तो इन टूल्स के अंदर आप मीन के अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले चीज़ कि हम सैम्पल प्रोजेक्ट कौन सा लें। कोई भी एक हम सैम्पल प्रोजेक्ट ले लेते हैं। आज मैं आपको उसका ओवरव्यू देता हूँ और कल से हम उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो एक लाइक दैट ये एक ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टोर एंड कंसल्टेशन, ये एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या, ये प्रोजेक्ट की फ़ाइल ना मैं लास्ट पे शेयर करता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके सुपरवाइज़र ने आपको क्या कहा हुआ है कि हमने 3 रोल्स लेने हैं। एक आपका होगा इंडिविजुअल यूज़र, दूसरा होगा आपका कंसल्टेंट, और तीसरा होगा आपका फार्मर। फार्मर जैसे कि एक यूज़र के तौर पे ये एक ऑनलाइन स्टोर की तरह होगा। हम इसका नाम रखेंगे ऑनलाइन स्टोर,
ठीक है। तो ये एक ऑनलाइन स्टोर लाइक दैट एक ई कॉमर्स साइट जैसी मतलब कि एक वेब एप्लीकेशन है जो कि सारी उसी तरह से ही वर्क करती है। तो हम सारी की सारी चीज़ों को उसी तरह से ही मतलब लेके चलेंगे। सुपरवाइज़र ने आपको जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि सबसे पहले तो वो आ जाएं आप यूज़र पे या फिर फार्मर पे, कि फार्मर क्या क्या कर सकता है। तो फार्मर क्या क्या करेगा कि फार्मर या यूज़र आप कह लें कि यूज़र कोई भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है। वो और प्रोडक्ट का अगर उसने ऑर्डर प्लेस करना है तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए उसको पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। ये मैं क्यों आपको इस तरह से पढ़ के बता रहा हूँ, और क्योंकि ये फ़ाइल आपके पास होगी, आपके साथ में ये फ़ाइल शेयर कर दूँगा, आपको पता चलता जाएगा कि हमने कितना वर्क कर लिया है। और इसी फाइल के मुताबिक जो है ना वो हम अपना जो सैम्पल प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो अगर तो उसने ऑर्डर करना उसको रजिस्टर होना पड़ेगा, और रजिस्टर होने के बाद वो प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड कर सकता है। अगर उसने ऑर्डर करना है तो वो पेमेंट मेथड कोई भी सिलेक्ट करेगा, और मतलब एक फॉर्म होगा वो फिल करेगा, कैश ऑन डिलीवरी या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू वो ऑर्डर कर सकता है। और उसके बाद वो अगर कंसल्टेंट, क्या चीज़ है इसमें कि अगर उसने प्रोडक्ट से रिलेटेड कंसल्ट करना है तो ये वाली वेबसाइट एक कंसल्टेंट की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वो कंसल्टेंट के साथ जो है ना वो चैट वगैरह कर सकता है, कि उसको मैसेज और उसका आंसर वगैरह देख सकता है। ठीक है। और आज जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको फीडबैक भी दे सकता है। कंसल्टेंट का क्या काम है इसके अंदर कि कंसल्टेंट जस्ट लॉगिन करके तो यूज़र के मैसेज देखेगा और उनको बस उनका आंसर देगा। अच्छा, किसी ने पूछा जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकता हूँ, कंसल्टेंट बताएगा आप जी 50,000 की कर सकते हैं। क्या आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इस कैटेगरी में हैं और कौन कौन सी हैं। तो कंसल्टेंट मस्ट जस्ट मीन के उसको गाइड करेगा। एडमिन क्या क्या कर सकता है। एडमिन सारे ऑर्डर्स को देखेगा, मॉनिटर कर सकता है एवरीथिंग को, और वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऐड भी कर सकता है, व्यू भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ओके। नेक्स्ट, एडमिन जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब कैटेगरीज वाइज हम जो है ना वो इसमें प्रोडक्ट्स को लेके चलेंगे। तो वो इसमें कैटेगरी को क्रिएट कर सकता है, व्यू अपडेट वगैरह, मतलब कैटेगरीज का एक हमारे पास मॉड्यूल बन जाएगा जिसको वो ऐड डिलीट अपडेट कर सकता है। फिर इसी कैटेगरीज के बुनियाद पे हमारी प्रोडक्ट्स ऐड होंगी, और वो इसमें पेमेंट मेथड वगैरह दे सकता है। और इस कंसल्टेंट जो है वो ऐड कर सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकता है। फार्मर्स के जो फीडबैक्स होंगे वो देख सकता है, और एक रिपोर्ट जनरेट कर सकता है प्रॉफिट लॉस की। अब हम आते हैं, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली पहले बना हुआ है लेकिन हम ये सारा बनाएंगे। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है कि सबसे पहले तो हम चले जाते हैं इसका आपको मैं एडमिन पैनल पे सबसे पहले मैं आपको इसकी एडमिन पैनल दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एडमिन का यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालता हूँ, और मैं जब लॉगिन करता हूँ तो ये एडमिन के साथ लॉगिन हो गया। क्या क्या कर सकता है, प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वो डिटेल हमने जाने के, ये आप देख लें कि हम इस तरह से एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने वाले, क्योंकि देखें आप जब बेसिक सीखते हैं तो आप उस तरह से मोटिवेट नहीं होते कि क्योंकि आपके पास कोई एक अस्सलाम सर जी, वॉइस का इशू आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है। बाकी सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। हो सकता है आपकी तरफ सिग्नल इश्यूज हों। बाकी सब देख लें, आप सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, स्क्रीन सही से शेयर हो रही है। अच्छा, तो हम चलते हैं। तो अ, अ, इस पहली बात तो ये कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद यही है कि देखें आप जब बेसिक सीख रहे होते हैं HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह, तो आपके पास कोई प्लान नहीं होता, आपके पास कोई इस तरह से कोई चीज़ नहीं होती कि हमने काम करना किस चीज़ के ऊपर, करना कैसे करना है, कौन सी चीज़ पहले स्टार्ट करनी है, कौन कौन सी चीज़ बाद में करनी है। तो हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर मतलब लेके चलेंगे। तो ऐड प्रोडक्ट, तो मतलब हमने एक एडमिन के लिए हमने एक इंटरफेस बनाया। लॉगिन करने के बाद मैं दोबारा से अगर लॉग आउट करता हूँ तो ये हमारे पास एक इंटरफेस है कि सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा
एडमिन, अगर तो एडमिन अपनी डिटेल्स यहाँ पे डालेगा तो वो अपने पैनल पे चला जाएगा। तो ये सबसे पहले तो हमने ये चीज़ बनानी है। यूज़र मतलब कि रोल्स के लिए जितने भी रोल है वो 2-3 रोल्स हैं, तो हमने सबसे पहले क्या बनानी है, एक रजिस्टर का बनाएंगे। उसके बाद फिर उसके लॉगिन अथेंटिकेशन करेंगे और तीनों रोल्स के अलहदा अलहदा जो है ना वो हम इंटरफेसेस बनाएंगे, अलहदा अलहदा पैनल बनाएंगे। पैनल बनाने के बाद अगर एडमिन पैनल में आ जाते हैं तो वन बाय वन इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट को ऐड करना, तो यहाँ वो डिटेल फिल करेगा, सबमिट करेगा, प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। प्रोडक्ट्स पे जाके तो फिर हम यहाँ पे दूसरा इंटरफेस हमारा ये बनेगा। ऊपर हम एक सर्च का बनाएंगे जिससे वो फिल्टर कर सकते हैं बाय नेम, प्राइस, ब्रांड और कैटेगरी वाइज। और यहाँ पे वो मीन के उसकी सारी पिक्चर होगी प्रोडक्ट की और सारी डिटेल होगी। यहाँ पे जस्ट एक प्रोडक्ट है, बाकी आप मतलब ऐड कर सकते हैं बाद में। अच्छा, व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो इसको व्यू कर सकते हैं। व्यू करने के बाद लास्ट पे यूज़र के जो जो भी यूज़र फीडबैक देगा वो एडमिन देख भी सकता है, इस प्रोडक्ट को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो मतलब ये हमने एक प्रोडक्ट वाला एक पूरा जो है ना वो मॉड्यूल बनाना है जिसमें प्रोडक्ट को व्यू कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से कैटेगरी वाला मॉड्यूल बनेगा। कैटेगरी वाली मॉड्यूल में क्या होगा कि हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी यहाँ से सारी देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये कैटेगरी कहाँ से पे यूज़ कहाँ पे होती है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना तो इसके अंदर ये सिलेक्ट कैटेगरी की जो कैटेगरी आपने वहाँ से ऐड की होंगी जस्ट वही सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई नहीं। इसी तरह से कंसल्टेंट वाला हमने एक मॉड्यूल जहाँ पे बनाया हुआ है, हम चाहें तो यूज़र्स का भी मॉड्यूल बना सकते हैं। तो कंसल्टेंट हम ऐड भी कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी यहाँ पे डिलीट अपडेट की कोई नहीं लगाई हुई हम लगा सकते हैं, लगाएंगे हम। इसी तरह से ऑर्डर्स, जो भी कोई यूज़र ऑर्डर करेगा तो वो उसने किस किस डेट पे किया और उसकी मतलब कि बाकी सारी की सारी डिटेल, यह कि उसने किस पेमेंट, टोटल उसकी प्राइस कितनी थी, क्रेडिट डेबिट कार्ड, मतलब पेमेंट मेथड उसने कौन सा यूज़ किया, कस्टमर का नाम क्या था, प्रोडक्ट, ये सारी डिटेल मतलब आपके पास। रिपोर्ट, रिपोर्ट में होती है एक्चुअली कि आप एक डेट से लेके दूसरी डेट तक जो है ना वो फ़िल्टर करते हैं ऑर्डर्स को। तो आप अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मंथ के स्टार्ट से लेके मंथ के एंड पे, तो आपको उस डेट के दरमियान का टोटल प्रोडक्ट्स आपको बताएगा, इतनी प्रोडक्ट्स हैं टोटल, आपने इतना रेवेन्यू अर्न किया है, और उसकी सारी जो डिटेल होगी वो नीचे आपको इस तरह से दिखेगी। ठीक है। और अगर तो फ़र्ज़ करने के इस इन डेट्स के दरमियान ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो आपको फिर यहाँ पे 0 0 शो कर देगा। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये इसकी डिटेल आ गई। इसी तरह से फिर यूज़र पैनल भी है। अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं फार्मर में, अगर हम यहाँ पे भी चले जाते हैं तो इसी तरह से अब फार्मर का हमने देखना है कि फार्मर का क्या क्या यहाँ पे मतलब कि चीज़ें हैं। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो फार्मर क्या क्या कर सकता है, यानी कि यूज़र क्या कर, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स को देख सकता है, उनको डिलीट या अपडेट यूज़र नहीं कर सकता, उनको फ़िल्टर ज़रूर कर सकता है। ऐड टू कार्ट, मतलब अगर उसने परचेज, अभी चेक करेंगे माई कार्ट में कुछ भी नहीं है, बट आप अगर ऐड टू व्यू करते हैं तो व्यू ऐसे आप व्यू कर सकते हैं। अगर आपने आपने कोई कमेंट्स देने हैं, आप यहाँ से रेटिंग एंड कमेंट्स वगैरह दे के सबमिट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप अगर आपने कार्ट में ऐड करनी है, आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो ये चीज़, ये जो है ना वो कार्ट में ऐड हो जाएगी। आप माई कार्ट पे क्लिक करें, चेक करें, ये ऐड हो गई। आपने यहाँ से रिमूव करनी है, टोटल जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी कि आपकी टोटल इतनी प्रोडक्ट्स हैं, टोटल प्राइस इतनी है। अगर आपने ऑर्डर करना है, आप चेकआउट पे क्लिक करें, कैश ऑन डिलीवरी करनी है, क्रेडिट डेबिट कार्ड आप सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे वो सारी डिटेल फिल करेंगे और ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर्स पे जाएंगे, जस्ट वही ऑर्डर्स आप देख सकते हैं जो जस्ट आपने किए हैं, दूसरे यूज़र्स के लिए आप नहीं दे सकते। स्पॉट में जाके आप यहाँ पे ना आप क्या कर सकते हैं कि फार्मर कोई भी न्यू क्यूरी कर सकता है। क्यूरी जब करेगा, सबमिट करेगा, तो
आगे से जो कंसल्टेंट होगा वो लॉगिन करके तो उसे उस क्यूरी का रिप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे स्टेटस उसको ये पेंडिंग है या आंसर कर दिए या, तो यहाँ पे उसको स्टेटस दिखेगा, यहाँ से वो अपनी प्रोफाइल वगैरह देख सकता है। तो ये एक जस्ट और जस्ट आपको जो ओवरव्यू दिया है ये एक ई कॉमर्स लाइक वेबसाइट का होता है, जिसमें क्या होता है कि एडमिन अपनी साइट से प्रोडक्ट्स और उनकी कैटेगरीज और उनके ऑर्डर्स वगैरह मैनेज करता है, और यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र अपनी साइट से लॉगिन वगैरह करके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, उनको अगर उन पे कोई कमेंट वगैरह करना वो कर सकते हैं, और उनको कार्ट में ऐड करना है, कार्ट में ऐड करके तो उनको परचेज़ करना है तो परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये वेबसाइट को ज़्यादा मुश्किल करके नहीं बनाया हुआ, ज़रा आसान से तरीके से बनाया, और हम इसी तरह से ही बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद इसमें यानी कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि एक ई कॉमर्स साइट में क्या होता है कि यूज़र अपनी साइट से प्रोडक्ट्स को देखेगा, उनकी मज़ीद डिटेल देखनी है, उनको कार्ट में ऐड करना है, परचेज़ करना है तो चेकआउट के थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी वो वाला फॉर्म फिल करके तो वो कर सकता है। और अगर उस और अगर उसने दूसरी साइड पे फिर एडमिन क्या कर सकता है, प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, मतलब एटलीट अपडेट सारा कुछ, कंसल्टेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हैं, रिपोर्ट को मैनेज कर सकता है, और ऑर्डर्स वगैरह को मैनेज कर सकता है। और यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है कि मीन के कोई भी आपकी स्ट्रेटजी के हवाले से, या कोई भी आपका इस दौरान जो भी कोई माइंड में आ रहा हो कि हम इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, आप क्वेश्चन कर सकते हैं।